करणपुर गांव ऐसा था जैसे वहां समय भी धीरे धीरे चलता था। मिट्टी के घर जमीन से ऐसे चिपके थे जैसे कोई राज छुपा रहे हों, और गांव के किनारे खड़ा वो बरगद का पेड़, वो तो तब से था जब से किसी को याद नहीं। उसी पेड़ के नीचे कभी कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसे बूढ़े लोग आज भी फुसफुसा कर कहते हैं, पर कभी अंधेरे में नहीं। गांव के ज्यादातर लोगों के लिए वो पेड़ बस एक हिस्सा था आसपास के माहौल का, लेकिन रवि के लिए, जो 10 साल बाद शहर से लौटा था, वह सिर्फ एक पुरानी चीज थी। उसके माता पिता अब नहीं रहे थे और वो पुराना घर अब उसका था। वह अपने साथ लैपटॉप, अंग्रेजी लहजा और बड़े बड़े प्लान्स लेकर आया था। घर को ठीक कराएगा और वहां एक वीकेंड होम स्टे खोलेगा। पर गांव वालों को यह सब अच्छा नहीं लगा। जब रवि ने उस बरगद के पीछे के पुराने कुएं की सफाई की बात की, तब लोग चुप हो गए। उसे वैसे ही रहने दो, मोती काका ने कहा, जिनकी आंखों में सफेदी उतर आई थी। वो कुआं अभिशप्त है, 40 साल से किसी ने उसका पानी तक नहीं देखा। रवि हंस पड़ा। अंधविश्वास उसे नहीं झंझते थे। उसी हफ्ते उसने नजदीकी कस्बे से मजदूर बुलवाए ताकि वे झाड़ियों को काटकर कुएं तक रास्ता साफ कर दें। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि गांव वाले उस कुएं से क्यों डरते हैं। कुआं एक पत्थरों से घिरा पुराना ढांचा था, जड़ें उसमें समा चुकी थीं। सफाई के दौरान राजू नाम के एक मजदूर ने कुएं के किनारे कुछ अजीब से चिन्ह देखे, गोल घेरे जिनके बीच में आंख जैसी आकृति बनी थी। इन्हें मत छूना, राजू बोला, ये तांत्रिक निशान हैं। रवि मुस्कुराया। इतिहास के निशान होंगे, ब्रिटिश राज से पहले के भी हो सकते हैं। उस रात गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। हवा एकदम थम गई और कीड़े मकोड़े भी चुप थे। बरगद के नीचे कुछ चला, धीरे धीरे, जैसे कोई उल्टा रेंग रहा हो। 3 दिन बाद राजू की लाश कुएं में तैरती मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर से अकड़ा हुआ था और उंगलियों के नाखून जैसे उसने किसी चीज को खरोंचते खरोंचते उखाड़ दिए हों। पुलिस ने इसे हादसा कहा। गांव वालों ने चेतावनी, तूने उसे जगा दिया, मोती काका ने कहा। अब वो फिर चलता है। रवि डर गया लेकिन रुका रहा। उसने घर में नई लाइट्स लगवाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ लग रहा था। हर रात 3:17 पर बत्तियां झपकने लगती। दीवारों में से पत्थर पर नाखून खटकने जैसी आवाज आती। सीसीटीवी फुटेज में हर रात बरगद के पास वाला कैमरा कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता। फिर जब वापस चलता तो उसमें एक परछाई दिखाई देती, लंबी टेढ़ी गर्दन, उल्टे हाथ और आंखें सीधे कैमरे पर। एक रात रवि की नींद गीली मिट्टी की बदबू से खुली। फर्श पर पैरों के निशान थे, नंगे, गीले और एड़ी पर नुकीले पंजों के साथ। वो डर गया और भागा। सीधा गांव के मंदिर गया और पंडित जी का दरवाजा पीटने लगा। पंडित हरि ने दरवाजा खोला और एक नजर में सब समझ गए। तूने ज्यादा खोद डाला, पंडित बोले। वो कुआं पिछली बार 1942 में बंद किया गया था। अकाल पड़ा था। पहले एक लड़की गायब हुई, फिर दूसरी, फिर दर्जनों, सब बरगद के पास से ही। लोग कहते थे ये छलावा है, ऐसी आत्मा जो तुम्हारे अपनों की आवाज में बोलती है और उनकी शक्ल ओढ़ लेती है। रवि अविश्वास से सुनता रहा। उसे एक बच्चे की आवाज से कुएं में बुलाया गया था। मंत्रों और रक्त से बांध दिया गया, पर वो मरी नहीं, बस सो गई थी। रवि ने घबरा कर पूछा, अब क्या करूं? पंडित बोले, वो जो मांग रही है उसे लौटाओ। वो क्या मांग रही है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित कुछ नहीं बोले, बस बरगद की तरफ देखा और रो दिए। उस रात रवि ने फैसला कर लिया, उसे जाना था। घर, जमीन, सब बेकार। जो चीज जगी थी वो कुछ और ही थी, बहुत पुरानी, बहुत नाराज। पर जाने से पहले उसका फोन बजा। भैया बाहर आओ ना, ठंड लग रही है। ये उसकी बहन मीरा की आवाज थी। मीरा जो 6 साल पहले मर चुकी थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, पर यह दस्तक बाहर से नहीं, घर के अंदर से आई। रवि ने मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। खिड़की के शीशे में जो दिखा वो मीरा जैसी दिख रही थी, पर उसकी त्वचा पीली, आंखें काली और मुस्कान बहुत चौड़ी। तुम मुझे पानी में क्यों छोड़ा है? वो बोली। अगली सुबह घर खाली था, दरवाजा खुला था। न बैग, न रवि, सिर्फ गीले पैरों के निशान
जो फिर से उस कुएं की ओर जाते थे। गांव वालों ने देखा पर कुछ नहीं कहा, फिर से बरगद की जड़ें बढ़ने दी और रवि का नाम किसी ने दोबारा नहीं लिया।